क्या है भविष्य मालिका पुराण? अच्युतानंद दास की चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ। दोस्तों, सनातन धर्म कई बड़े पुराणों के निर्माण का प्रतीक है और यही पुराण भारतीय संस्कृति की नींव है। हिंदू धर्म के पुराणों में जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना तार के पत्रों पर की थी और भविष्य मालिका ग्रंथ ने कई बड़ी भविष्यवाणियाँ की है, लेकिन सबसे ज़्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई है। योगी करेंगे नेतृत्व, चीन होगा तबाह और क्या रूस होगा भारत की मुट्ठी में। इस वक्त 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के पास में जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ वायरल हो रही है। उड़ीसा में अच्युतानंद दास जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियाँ ताड़ के पत्रों पर लिखी थी। वर्तमान में उनकी लिखी भविष्यवाणियाँ वायरल हो रही है। भविष्य मालिका लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी हैं। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि यह सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में है। कहा जा रहा है कि वे इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाते हैं। आज हम आपको भविष्य मालिका की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ बताएंगे। दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध की होगी शुरुआत। भविष्य मालिका में 2022 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी की गई है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी जारी है और हाल ही में इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध जारी है। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में विश्व युद्ध की नींव रखने के बाद 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। इंसानियत केवल नाम की रह जाएगी और हंसती खेलती धरती आज तक की भीषण त्रासदी देखेगी। आकाश में दिखेंगे 2 सूर्य। इस भविष्यवाणी में आसमान में 2 सूरज दिखने जैसा आभास होगा। बताया गया है कि एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई आसमानी चमकती वस्तु होगी, और यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मालिका के अनुसार धूमकेतु भारत में युद्ध चलने के दौरान गिरेगा। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटना होगी। जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, इससे एक बहुत और बड़ी और भारी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। भारत देश पर होगा भीषण हमला। भविष्य मालिका में कहा गया है कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 के बीच भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। भारत को लूटने की साजिश विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनेगा। इसी समय चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा। पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। भविष्यवाणियों के मुख्य बिंदु। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देश के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियाँ की गई है। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की है।
उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि यह भविष्यवाणियाँ कब घटित होने वाली हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। अच्युतानंद महाराज की वायरल हो रही प्रमुख भविष्यवाणियाँ। नंबर 1, यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा और विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। नंबर 2, भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 मिलाने से 26 अंक प्राप्त होता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भी भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। नंबर 3, शनि के मीन राशि में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो कि अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। नंबर 4, जगन्नाथ पुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र जल का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल यानी जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। नंबर 5, बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच में विभाजित हो जाएगा। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा और आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखा जाएगा। नंबर 6, प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेंगे। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। नंबर 7, कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में
12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त म्लेच्छ लोगों का संहार करेंगे। और जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि का अवतार संभल गांव में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा और उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। कौन है अच्युतानंद महाराज? कहा जा रहा है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। वह आध्यात्मिकता और साहित्य पंचसखा के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने ओडिशा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों को ओडिशा भाषा में ट्रांसलेट किया था। उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी है। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वे एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार में सहयोग किया। कहते हैं कि अच्युतानंद महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। अच्युतानंद का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के एक गांव में हुआ था। उस समय गजपति पुरुषोत्तम देवा थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच का कहीं माना जाता है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों एवं कथाओं की जानकारी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।